भारत पे भी जो देख रहे हैं 70% अधिक है। ये मनी व्यू देख रहे हैं 45%, ये भी अधिक है। मनी व्यू लोन ऐप अच्छा लगा या भारत पे लोन ऐप अच्छा लगा, आप लोग कमेंट कीजिए। दोस्तों ये देख रहे हैं मनी व्यू लोन ऐप है और ये देख रहे हैं तो भारत पे लोन ऐप है। मनी व्यू लोन ऐप वर्सेस भारत पे लोन ऐप, और दोनों के दोनों लोन ऐप क्या है, फेमस है, लोकप्रिय है। अगर आप लोग 2026 में चाहते हैं एक भरोसेमंद लोन ऐप से लोन ले तो यह वीडियो आपके लिए है। मगर क्या मनी व्यू जो लोन ऐप है क्या आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, आप लोग के कहीं मन में सवाल होगा। और यहीं पे हम बात करते हैं भारत पे लोन ऐप क्या आरबीआई रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी है, आप लोग के मन में सवाल होगा। और आज का ऐसा वीडियो है ना मनी व्यू लोन ऐप के बारे में और भारत पे लोन ऐप के बारे में ना A to Z जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को सही से देखना है, स्किप नहीं करना है। मगर प्लीज यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग कहीं से लोन लेते हैं तो उसके बारे में सही से जानिए, समझिए, सही से रिसर्च कीजिए, तब जाके लोन लीजिए। नहीं तो लोन के नाम पे सिर पे कर्ज होता है, ऐसे होता है, स्कैम भी होता है, फ्रॉड भी होता है। तो प्लीज आप लोग लोन लेते समय सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर प्लीज आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं तो मनी व्यू लोन ऐप है। क्या मनी व्यू लोन ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है? चलिए जानते हैं। तो मनी व्यू जो लोन ऐप है ना खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, यानी कि नॉट आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी। मगर मनी व्यू के जो लेंडिंग पार्टनर है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो कौन है वो भी जानेंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे मनी व्यू के जो लेंडिंग पार्टनर है ना बीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, और सेकेंड में कौन है इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, और थर्ड में कौन है ग्रो मनी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है और मनी व्यू जो है ना इसी के माध्यम से लोगों को लोन देता है। ठीक, मगर मनी व्यू में आपको जो है पर्सनल लोन कितना से कितना देखने को मिलेगा ये भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पर्सनल लोन ऑन मनी व्यू। तो मनी व्यू से जब आप पर्सनल लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको लोन अमाउंट देखने को मिलेगा, लोन 5,000 से लेके 10 लाख तक। कहाँ पे? मनी व्यू में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे टेनर जो है 3 मंथ से लेके 60 मंथ तक, जैसे कि देख रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग जो है 14% पीए। तो पीए का मतलब क्या होता है? पीए के मतलब पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष। ठीक, और यहीं पे देखेंगे एपीआर 17% से लेके 45%। तो ये जो है ना 45% जो है भैया 45% ये जो है अधिक है, इतना होना नहीं चाहिए। और यहीं पे हम देखते हैं तो एग्जांपल है। उससे पहले क्या है ना एपीआर की मतलब क्या होता है, एक एनुअल पी के परसेंटेज आर के रेट, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, और यहाँ पे जो है मनी व्यू का क्या है एग्जांपल है। तो एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। मगर ये जो देख रहे हैं ना 14%, तो 20% होगा, 35% होगा, 40% हो सकता है। ठीक है, मगर आगे हम बात कर लेते हैं भारत पे में। ठीक है, तो भारत पे जो है ना जो है क्या है खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है। जो भारत में भी जो लोन ऐप है यानी कि नॉट आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी, भारत में खुद जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, मगर इसका जो लेंडिंग पार्टनर जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। ठीक, तो कौन है? तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो हो जाएगा एल एंड टी फाइनेंस। कौन हो जाएगा? एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, और सेकेंड में कौन हो जाएगा? पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। तो यहाँ पे लिखिए पूनावाला, पूनावाला, जैसे कि आप देख रहे हैं फिनकॉर्प, फिनकॉर्प ठीक लिमिटेड। और थर्ड में कौन हो जाएगा? थर्ड में हो जाएगा कौन, आप बताइए थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा इनक्रेड, इनक्रेड फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। और भारत पे जो यूपीआई लोन ऐप जो है इसी के माध्यम से लोगों को लोन देता है, एल एंड टी के माध्यम से, पूनावाला फिनकॉर्प के माध्यम से, इनक्रेड के माध्यम से। ठीक है, मगर खुद जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है।
प्लीज, मगर लोन ऐप जो लोन देता है एनबीएफसी के माध्यम से देता है, और एनबीएफसी कोई बैंक नहीं है। एनबीएफसी भी जो है क्या है, किसी न किसी बैंक से जो है लोन लेके जो है ये लोन ऐप वाला को देता है, ठीक। मगर आपको भारत पे में आपको लोन कितना से कितना देखने को मिल जाएगा, पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन ऑन भारत पे, जब भारत पे से जब आप लोन अप्लाई करने जाएंगे तो आपको लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा अप टू जो है 15 लाख तक। कितना देखने को मिल जाएगा, 15 लाख तक, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। टेनर आपको देखने को मिल जाएगा अप टू जो है 84 मंथ्स। कितना देखने को मिल जाएगा, 84 मंथ्स, जैसे कि देख रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग जो है एक पर मंथ का होगा, तो ये होगा 1.05%, ये कहीं पर मंथ का होगा। और ये देखेंगे तो एपीआर, तो ए के एनुअल, पी के परसेंटेज, आर के रेट, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 18% से लेके कितना, यानी कि 70%। तो फिर जो ए जो देख रहे हैं 70%, जो देख रहे हैं 70% बहुत अधिक है, इतना होना नहीं चाहिए। भारत में जो देख रहे हैं 70% अधिक है। ये बानी भी हम देख रहे हैं 45%, ये भी अधिक है। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में। तो एक एग्जाम्पल जो है भारत पे के है और एक एग्जाम्पल जो है मनी व्यू के है। तो चलिए एग्जाम्पल पहले हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है रामू को जोड़ लेते हैं। रामू का काम हुआ 50,000, तो रामू कहाँ गया है, मनी व्यू के पास, और लोन अमाउंट जो है पर्सनल लोन अमाउंट 50,000 ले लिया है। टेनर जो है 12 महीना का है। इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 20% है। प्रोसेसिंग फी देखेंगे 2.5% है। जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी 18% है। मंथली ईएमआई मैंने नहीं लिखा है। तो 50,000 के 2.5% कितना होगा, तो 1250 होगा। कितना होगा, 1250। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, 1250। अब फिर 1250 के 18% जीएसटी, क्या 1250 के 18% जीएसटी 225 होगा। कितना होगा, 225। तो यहाँ पे लिखिए 225, ठीक। और ये देखेंगे मंथली ईएमआई देखेंगे तो ये हो जाएगा 4,000। कितना हो जाएगा, 4,632, ठीक। तो आप क्या काम करेंगे, 4,632 में से क्या करना है, 12 से गुना करा देंगे, और ये जो है 1250 जोड़ 225 जोड़ के क्या करना है, 50,000 में से घटा देंगे, और फिर गुना करके जो आएगा फिर घटा देंगे, ठीक। और यहीं पे हम देख लेते हैं, तो ये भारत पे का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर भी जो है राम को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे रामू था, यहाँ पे राम है, तो राम के काम हुआ 1 लाख, ठीक है। तो राम चल गया कहां पे, भारत पे के पास, और लोन अमाउंट ले लिया 1 लाख। टेनर जो है 12 महीना का है। इंटरेस्ट रेट देखेंगे 18% पर ईयर है। प्रोसेसिंग फी भी मैंने नहीं लिखा है। जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी मैंने नहीं लिखा है। मंथली ईएमआई मैंने नहीं लिखा है। तो प्रोसेसिंग फी इसका भी जो है 2.5% है। इसका जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी 18% है। और इसका जो देखेंगे मंथली जो ईएमआई जो है ये हो जाएगा 9,266.32, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप इसी में जो है ना ये 12 से गुना करा देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा टोटल कितना की है लोन रीपेमेंट, ठीक है। मगर प्लीज आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो चाहिए किस टॉपिक पे। मगर प्लीज वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। आप लोग बताइए मनी व्यू लोन ऐप अच्छा लगा या भारत पे लोन ऐप अच्छा लगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो जय हिंद।